गांव आई शहर की बहू। किशनपुर नाम के गांव में बिंदिया अपने शोहर के साथ रहती थी। उसका बेटा शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में ही नौकरी करता था। बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, जिसके सिलसिले में एक रोज़ बिंदिया अपने शोहर से कहती है, अरे जी, मैं क्या सोच रही थी कि बिटवा को गांव बुला के फिर कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दूं। क्यों जी, सही कहती हूँ ना मैं? हाँ बिंदिया, बात तो ठीक कह रही हो, बुलवा लो उससे, ऐसा करो। तभी हाथ में फ़ोन लिए पड़ोसन रसली पहुंचती है। वो बहुत घबराई हुई दिख रही थी, जिसे देखकर बिंदिया उससे पूछती है, अरे रसली, क्या हुआ? घबराई क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है? अल्लाह झूठ न बुलवाए बिंदिया भाभी, कैसे कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के कि तुमसे छुपा के कौशल ने शादी कर रखी है वहाँ पे, और तुझे बलक भी नहीं लगी भाभी? आग लगे तेरी जुबान को, जल जाए तेरी जुबान, क्या कह रही है? कोई झूठ ना बुलवाए भाभी। ये देखो, इंस्टाग्राम पर फोटो डाली है उसने अपनी पत्नी के साथ, एकदम जींस पहन के टिप टॉप बहू लग रही है तुम्हारी। रसेली आगे फ़ोन बढ़ाकर कौशल के इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ लगी फ़ोटो बिंदिया और रामचंद्र को दिखाती है। मुझे बिना बताए कौशल ने शादी भी कर ली। चलो अच्छा हुआ, एक तो काम हुआ ना तेरी बला से। तू इतना क्यों घबरा रही है? अल्लाह झूठ न बुलवाए चंद्र भैया, आज छुपा कर शादी कर ली है, कल को आप लोगों को देखेगा भी नहीं। और ये क्या पता कि संस्कारी है कि नहीं, ये तो देखकर ही पता चलेगा ना बिंदिया भाभी। नहीं नहीं, अब नहीं, अब कौशल को गांव बुलवाना ही होगा। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो, देर ना करो, उम्र का तकाजा है, तबीयत बिगड़ गई तो पास में कोई तो होना चाहिए ना। अब ये तबीयत ही उसे गांव वापस लेकर आएगी। अब तो कौशल को जल्दी से फ़ोन मिला के मुझे दे दे। रसेली कौशल को फ़ोन करती है। मैं मर जाऊंगी बेटा, क्या तू तब आएगा? बेटा, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, इस दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ गया है। काश मैं तेरी बहू का मुंह देख के चले जाती बेटा, अब तो आ जाना। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुन के कौशल अपनी बीवी के साथ अगले ही दिन गांव आ जाए। जा तू ये साड़ी पहना, और हाँ, हर आने जाने वाले को ज़रूर सलाम ज़रूर कहना। रेशमा ने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, वो कैसे भी साड़ी लपेट कर आ जाती है। ये क्या किया बहू? मैं ज़रा टहल के आता हूँ अभी। रुकिए डैडी जी, मैं आपके पाँव छू लूँ ज़रा। रेशमा जैसे ही एक पाँव आगे करती है, वो मुंह के बल गिर जाती है। बहुत काम करना होगा इस पर। चल मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ, और याद रहे पल्लू से मुंह दिखे ना तुम्हारा, ढके रखना उससे। बिंदिया रेशमा को साड़ी पहना देती है। आज तेरी पहली रसोई है, जा कुछ अच्छा सा बना के ले आ। रेशमा रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आप मेरी सास हो ना, तो मैं भी आपकी बहू हूँ। नमक ना डाल के खिलाया मैंने आपको हलवा, तब कहना। रेशमा अपना चेहरा ढककर सभी के सामने हलवा लेकर आ जाती है। अरे सत्यानाश हो बहू, इसमें तो नमक है। जी वो सुसर जी, घूंघट इतना लंबा था कि नमक चीनी में डिफरेंस ही नहीं पता चला मुझे तो। तुम भी हद करती हो बिंदिया, बहू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। अरे ठीक है ना, ठीक है, कल मुंह दिखाई है बहू की, कल गांव के सारी औरतें आएंगी, ठीक से पेश हो जाना बहू। कल रेशमा सभी के सामने जीन्स पहनकर आ जाती है। अरे बिंदिया भाभी, मुंह दिखाई में बहू साड़ी नहीं पहनती क्या? लाज शर्म है कि नहीं? बिंदिया मन ही मन में सोचती है, कल तो इसने साड़ी पहनी थी, फिर आज मेरी इज्जत की उतारू है ये। अरे रेशमा बहू, जा साड़ी पहन के आ जा। कल आते हुए आप सभी ने मुझे जीन्स में देख लिया था, आज मैं अगर साड़ी पहन के इतने लंबे घूंघट में आती तो कहीं आप लोग मुझे बहरूपिया ना समझ लेते। ये सोचकर मैं डर गई, इसीलिए तो मैं साड़ी नहीं पहन गई और जीन्स पहन के आ गई आप सबके सामने। अरे ये बहू ने तो हद ही कर दी है। अरे बहू, जा सबके लिए कुछ खाने के लिए ले आ, समोसे कचौड़ियाँ जा ले आ। मैंने सबके लिए नूडल्स, पिज़्ज़ा, मोमोज पहले से ही मंगवा के रख लिया मम्मी जी। रेशमा सभी को चाइनीज़ डिशेस सर्व करती है, जिसे खाकर सारे गांव की औरतें उंगलियां चाटती रह जाती हैं। ऐसा नाश्ता तो हमने आज तक नहीं किया। वाह जी वाह, वैसे जीन्स टॉप भी कुछ खराब नहीं, शरीर ज़रा आज़ाद लगता है।
सभी गांव वाले रेशमा की बड़ी तारीफ करते हैं। रेशमा गांव वालों से इस तरह बात करती है, सब उससे घुल मिल जाते हैं। गांव की औरतें भी जीन्स पहनने के बारे में सोचने लगती हैं। इस रेशमा को मज़ा न चिखाया तो मैं भी बिंदिया नहीं। इतना सर फट रहा है, एक कप चाय पी लूँ तो फिर सोचती हूँ क्या करना है अब इसका। बिंदिया गुस्से में रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसका पल्लू चूल्हे के साथ लग रहा है, जिसकी वजह से उसके पल्लू पर तेज़ आग लग जाती है, जिसे देखकर बिंदिया चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, आग लग गई। घर में उस वक्त रेशमा के अलावा कोई भी नहीं होता। अपनी सास की चीख सुनकर रेशमा सीधी रसोई में भागती है। घबराई नहीं मम्मी जी, मैं भी कंबल लाती हूँ। रेशमा अंदर से कंबल लाकर बिंदिया के चारों ओर लपेट देती है और आग बुझा देती है। अब ठीक तो है ना मम्मी जी? जिसकी तुम जैसी बहू हो उसको भला क्या हो सकता है। माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बड़ा गलत किया। मेरे बेटे ने तेरे से छुप के शादी की, इसमें तेरी क्या गलती थी। पता नहीं मैंने तुझ पर कितने काम का बोझ डाल दिया। मजाक मजाक में मैं संवारती ही हो गई, पता नहीं चला मुझे। जीतने की कोशिश में मैं भूल गई थी कि तू मेरी बहू है। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और तूने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचा ली बहू। मैं खुद भी ढूंढती तो मुझे ऐसी बहू ना मिलती। मुझसे भी गलती होगी माँ जी, मुझे भी आपके मन की करनी चाहिए थी। आप ऐसे मोड़ पर ही नहीं आती। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब हम एक है ना मम्मी जी।